जिस टॉपिक पे मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, इस टॉपिक को लेकर मैं एक वीडियो पहले ही यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ। उस पे आप सभी का अच्छा प्यार मिला। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सभी ने उस वीडियो को देखा और अपने राय विचारधारा जो है तो हमें कमेंट करके बताया। लेकिन वह वीडियो थोड़ा अधूरा था। जी हाँ दोस्तों, और उसमें से बहुत सारे कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि आपने ये टॉपिक ऐड नहीं किया, आपने ये रीजंस नहीं बताए। तो मैंने जो तो उन सभी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से ध्यान में रखा और उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब से मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया और उन सभी चीज़ों को लेकर पूरी तरह से जो है तो क्लेरिफाई करने के लिए मैं जो है तो खजुराहो गया। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं सिर्फ आप लोगों की बातों को साबित करने के लिए, आप लोगों की बातों के लिए जो है तो जस्टिफाई करने के लिए मैं खुद जो है तो अपने घर से खजुराहो गया। सिर्फ किस लिए? मंदिरों के बारे में सही और वहाँ के स्थानीय लोगों की राय लेने के लिए, आखिर मंदिर के विषय में उन लोगों का क्या मत है। तो आज मैं इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बताऊंगा वो पूरी तरह से क्लियर ट्रू है। ऐसा जो है तो वहाँ के लोगों ने भी बताया और किताबें भी बताती हैं और बहुत सारे इंटरनेट सोर्सेज भी बताते हैं। तो मेरा यह वीडियो जो है किसी धर्म की उपेक्षा करना नहीं है, मैं पहले ही मैं बता देता हूँ, और ना ही मैं कहीं किसी धर्म के बारे में मैं उल्टा सीधा बोल रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है तो किसी भी तरह का सेक्सुअल कंटेंट या फिर और कोई भी चीज़ का जो है तो रिपोर्ट प्लीज़ मत कीजिएगा। मैं ये सिर्फ जो है आप लोगों के नॉलेज के लिए लाया हूँ। यह सिर्फ एक स्टडी चैनल है और ये वीडियो भी एक स्टडी वीडियो ही होने वाला है। तो इन्हीं सब बातों के साथ स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूपीएससी हिंदी मीडियम, और मैं हूँ विवेक पांडे और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो ये सब फोटो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ खजुराहो टेम्पल का ही नहीं है। मैंने इसमें जो तो लगभग भारत के 7 मंदिरों से मैंने जो तो फोटोज़ लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत के 7 मंदिरों से जो है तो इन सभी फ़ोटोज़ को मैंने इकट्ठा किए हैं और आपको दिखाए हैं। और वो 7 मंदिर के फ़ोटो मतलब उन 7 मंदिरों में भी इस तरह की पेंटिंग्स या मूर्तियाँ जो है तो उकेरी गई हैं। ऑफकोर्स अगर उकेरी ना गई होती तो मुझे फ़ोटोज़ कहाँ से मिलते। तो उन मंदिरों के नाम भी मैं धीरे धीरे आप लोगों को गिना देता हूँ। जैसा कि हो गया हमारा खजुराहो का एक पहला मंदिर तो हो ही गया, है ना। अब धीरे धीरे जो है तो सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा का, विरूपाक्ष टेम्पल हम्पी का, इसी तरह कुछ और भी मंदिर हैं, ठीक है। तो इन सभी मंदिरों में जो खजुराहो वाला मंदिर है ना, वो टॉप 1 पे आता है। उसमें जो है तो न्यूडिटी, सेक्सुअल कंटेंट कुछ ज़्यादा ही है। और ये भी मैं आप लोगों को मैंने उस वीडियो में बहुत ही अच्छे से मैंने जस्टिफाई किया था। मुझे शायद उस वीडियो को डिलीट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब इस वीडियो में मुझे फिर से पूरा समझाना पड़ेगा। शायद जो लोग उस वीडियो को पहले ना देखे हों तो इस वीडियो को अब अच्छी तरह से समझ जाए। उस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से बताया था कि ये जो सेक्सुअल कंटेंट है तो ये पूरी तरह से मंदिर के बाहर है। जी हाँ दोस्तों, मंदिर के बाहर दीवारों में जो तो बनाए गए हैं जिससे कि लोग वहाँ आएँ और इन सभी चीज़ों को देखें, और देखें तो इससे उनका क्या आशय है, आखिर वो उन सभी चीज़ों को दिखाकर क्या साबित करना चाहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, तो इसके पीछे का कई सारे रीजंस हैं, कई सारे वैलिड रीजन हैं और कई सारे जो सिर्फ ऐसा ही है जो लोग जो तो सिर्फ कही सुनी बातें हैं, है ना। तो मैं कही सुनी बातें और वैलिड रीजंस को मैं पूरा मिक्स करके इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो मैं जैसे ही खजुराहो गया वहाँ मैंने मंदिर घूमा और बहुत सारे लोगों से, स्थानीय लोगों से, जो पुराने लोग वहाँ रह रहे हैं, है ना, जो बूढ़े लोग हैं, उनसे मैंने जो है डिस्कस किया। तो उन्होंने भी यही बताया। उन्होंने बताया कि जब ये मंदिर बन रहा था, लगभग इस मंदिर को बनने में 100 साल का समय लगा। सिर्फ इस बात को मैंने इंटरनेट पे भी जस्टिफाई किया, तो 100 साल इस मंदिर को बनने में लगा ही। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के जो चंदेला शासक थे, जो बुंदेलखंड के चंदेल रूलर्स थे, उन्होंने जो है तो इस मंदिर को बनवाया, है ना। अब ये टाइम पीरियड था लगभग 950 ईस्वी का। जी हाँ दोस्तों, 950 ईस्वी के टाइम का ये समय काल था। उस टाइम पे जो है तो अरब आक्रमण भारत पे बहुत ज़्यादा हो रहे थे। आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे तो जानते ही होंगे, जो अरब आक्रमण भारत पे हो रहे थे तो उसमें जो तो बहुत सारी जो तो सेनाएं मारी जा रही थी, है ना, लोग हताहत हो रहे थे। और साथ ही साथ जो है तो वो दिल्ली की मदद के लिए हमारे मध्य प्रदेश के ये जो खजुराहो के शासक थे ये भी अपनी सेनाएं भेज रहे थे। तो इनकी भी जो तो सेनाएं जो है तो मारी जा रही। कुछ भी हो,
अब एक बात आप लोग जानते ही होंगे, मुझे इसमें बताने की कोई ज़्यादा डीपली बात नहीं है ये, कि मतलब कि सेक्सुअल कंटेंट जो चीज़ें होती हैं वो अभी भी जो है तो पूरी तरह से मतलब वो नहीं है, खुल्लम खुल्ला नहीं है ना। अभी भी इसको बहुत ज़्यादा गुप्त रखा जाता है। तो पहले के ज़माने में सोचिए, अभी मतलब कि 1000 साल पहले की बात है, तो उस टाइम कितना ज़्यादा जो है तो इसमें पाबंद रहा होगा, नॉलेज भी बहुत कम था। तो इससे क्या होता था कि लोग और सेनाएं मारे बहुत जाते थे, है ना, और पैदा कम होते थे। आज़ादी के टाइम पे भी जनसंख्या कितनी थी, 35 करोड़ थी, है ना। तो इससे 1000 साल पहले जो है तो सभी राजा लोग यह चाहते थे कि उनके यहाँ जनसंख्या ज़्यादा हो, जिससे वो सेना में लोगों को ज़्यादा भर्ती करे, है ना। और जनसंख्या भी कैसे भर्ती हो, हष्ट पुष्ट एवं स्वस्थ हो, लोग जो है तो उनके यहाँ स्वस्थ बच्चे पैदा करें। जरूरी था एक अच्छे सेक्स एजुकेशन की। जी हाँ दोस्तों, सेक्स एजुकेशन अभी भी जो है तो पूरे देश में नहीं है, लेकिन उस टाइम पे तो और भी नहीं था। और इस बात को लेकर भाई एक कोई ना कोई एक सेक्स एजुकेशन होना चाहिए, है ना। कोई लोगों को बताए कि उनको कैसा करना चाहिए, काम सूत्र होना चाहिए। अब काम सूत्र जो है तो वो एक किताब थी, जिसे जो है तो अब उस टाइम पे आप लोग जानते ही होंगे कि मतलब छोटे निम्न जाति वालों को किताबें पढ़ने की जो है तो अनुमति नहीं थी, है ना। उन्हें किताबें पढ़ने की अनुमति नहीं थी, ग्रंथ पढ़ने की अनुमति नहीं थी। तो उन्हें जो है तो भाई कुछ न कुछ तो उनको दिखाना चाहिए, है ना। अब पढ़ने से ज़्यादा लोग जो है तो प्रैक्टिकली आंखों से देखेंगे तो उन्हें ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए जो है तो उन्होंने जो है तो कई सारे सार्वजनिक जगहों पर जो है तो इस तरह की चीज़ों को जो है तो उकेरा बनाया। अब क्या पता कि सिर्फ वो लोग मंदिर में ही बनाए हो, और भी बहुत जगह बनी रही होंगी। तो अब जो प्रेजेंट टाइम पे बचा है हम सब वही देख रहे हैं, है ना। एक वैलिड रीजन तो ये हो गया कि युद्ध में जो लोग मारे जा रहे थे, तो उनकी संख्या को पूरा करने के लिए, जनसंख्या बढ़ाने के लिए जो है तो वो राजा द्वारा या जो मूर्ति जो मंदिर बना रहा था, जो मंदिर का निर्माण करता था, उसने जो है तो मंदिर पे ये सब सारी चीज़ों को बनाया। तो अब हम दूसरा वैलिड रीजन की बात ये कर लेते हैं। तो सूत्रों के द्वारा हमें ये पता चला कि उस टाइम के जो राजा थे, ठीक है, उस टाइम के जो पूरे भारतवर्ष में राजा थे, खजुराहो मंदिर सिर्फ खजुराहो बस का मंदिर नहीं था। जो मूर्ति बनाने वाले थे, जो मंदिर बनाने वाले थे, उन्हें पता था कि ये जो है तो मंदिर आगे चलकर पूरे देश विदेश में यह प्रसिद्ध होने वाला है। पूरे देश के लोग, पूरे राज्य के लोग उसे देखने आने वाले हैं, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि इस मंदिर के माध्यम से उस प्रेजेंट जो उस टाइम पे जो रीतियाँ या कुरीतियाँ थी, जो राजा लोग अय्याश थे, शराबी थे, है ना, तो उन सब चीज़ों को जो तो उन्होंने मंदिर के माध्यम से दिखाया कि आखिर बहुत सारी सार्वजनिक जगहें जो है तो नष्ट कर दी जाएंगी, मंदिर ही एक ऐसा चीज़ है जो कि बचा रहेगा, क्योंकि धर्म इसकी रक्षा करेगा, धर्म के जो लोग हैं वे इसकी रक्षा करेंगे। अगर यही कोई जो है तो जो तो सार्वजनिक स्थान पे होता, जैसे कि किसी छोटी मोटी मतलब मंदिर छोड़ के अगर यह और किसी स्थान पे होता तो अब तक टूट गया होता, तोड़वा दिए होते, उस टाइम के राजा लोग उसे तोड़वा दिए होते। लेकिन ये सिर्फ मंदिर पे था, इसलिए यह बचा रहा। और इस मंदिर के माध्यम से वे जो है तो चित्र बनाए, इस तरह के अजीबोगरीब चित्र बनाए, और लोगों को यह बताया कि तुम्हारा जो है तो पास्ट, तुम्हारा भूतकाल जो है तो कैसा था, उस टाइम के राजा लोग कितने क्रूर थे, किस टाइप के थे। जी हाँ दोस्तों, वे यहाँ तक कि इंसानों को तो छोड़िए, जानवरों तक को नहीं छोड़ते थे अपनी अय्यास भरी आंखों से। सबसे वैलिड रीजन ये हो सकता है कि उस टाइम के लोग दूरदर्शी थे, है ना। जैसे माया सभ्यता के लोग जो है तो वो कैलेंडर बनाए थे, जो कैलेंडर जो थे 2012 तक बना था। सोच रहे हैं आप सभी लोग, तो आप थोड़ा लोग भारत को भी थोड़ा इसी लेवल पे लीजिए। भारत में क्या कमी थी, कोई कमी नहीं थी। आर्यभट्ट, बराहमिहिर, एक से बढ़ के एक विद्वान थे, है ना। या धरती पे बैठे बैठे पूरे ब्रह्मांड की बातें उन्होंने खोज कर लिख के गई, और अंग्रेजों ने भी इसकी पूरी 100% जो है तो पुष्टि की है। तो उन्होंने भी ये जो है तो देखा और कहा, उन्होंने भी शायद ये देखा होगा, शायद वर्तमान उन्होंने देख लिया होगा कि आगे आने वाला कल जो है तो कैसा होगा, है ना। कि ये सब चीज़ें जो है तो खुल्लम खुल्ला होने वाली है। अब जो है तो पूरी तरह से खुल्लम खुल्ला है, पहले की तरह ये जो अब गुप्त नहीं रह गया है। तो प्रेजेंट टाइम मतलब कि अब वर्तमान समय को बताने के लिए उन्होंने जो है तो उस मंदिर पे ये सब चीज़ें खोदी कि आगे आने वाला ज़माना कैसा होने वाला है। और कुछ वैलिड रीजंस की हम बात करें तो इसमें जो है तो ये दिखाया गया है, आपकी लाइफ में जो है तो
काम भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग्स है। मतलब कि जो सेक्स चीज़ है वो आपकी लाइफ में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे आप धन कमाते हैं, विद्या अर्जन करते हैं, मतलब पढ़ाई करते हैं, और जो है तो खेल कूद करते हैं, उसी तरह जो है तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपको इसे जो है तो अपने साथ साथ लेकर चलना है और इसे पूरी तरह से एंजॉय करना है। इसी से जो है तो आपकी आगे आने वाली नस्लें सुधरेंगी। धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना आपका धन इम्पोर्टेंट है, उतना आपका काम इम्पोर्टेंट है, उतना ही ज़्यादा आपका जो है तो फिर मोक्ष इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपको काम को जो है तो साथ में लेकर चलना है। ऐसा जो है तो इस मंदिर के माध्यम से लोगों में सूचनाएं पहुंचाई जा रही हैं। मतलब मंदिर सिर्फ पूजा का स्थल ही नहीं हुआ करता था पिछले ज़माने में, ये सिर्फ लोगों को सही राय और सही दिशा देने का भी काम किया करते थे। अब लास्ट कंक्लूजन में एक और बात मैं बता देता हूँ कि ये सब चीज़ें जो है तो सिर्फ मंदिर के बाह्य दीवार पे हैं। इसका सीधा सीधा आशा जाता है हमारे मन से कि अगर हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों को हम जो है तो अपने मन से बाहर ही निकाल के रखें और उसके बाद हम मंदिर में प्रवेश करें। जी हाँ दोस्तों, ये एक नॉलेजेबल थिंग्स है। मतलब इसे हम थोड़ा बुरी नज़र से ना देखें, गंदी निगाह से ना देखें। इससे हम अपने दैनिक जीवन में जो है तो उतार कर देखें कि आखिर हाँ, हम अभी तक कितने जो है तो पिछड़े होते जा रहे हैं। ऐसे वर्तमान में बहुत से लोग हैं जिनकी जो है तो सेक्सुअल लाइफ बिल्कुल ख़त्म है, मतलब कि बिल्कुल ठप हो चुकी है। वे अब जो है तो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, उसको अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते। पुराने ज़मानों में ऐसे बहुत सारे जो है तो किन्नर हुआ करते थे, तो लोग जो है तो इन किन्नरों का जन्म जो है तो इसी मतलब कि सेक्स का अच्छी तरह से ना हो पाने से ही जो है तो किन्नर का जन्म होता है। इसी बात को जो है तो वो मानते थे और इसी सब चीज़ों को दूर करने के लिए वे जो है तो सेक्स को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्व देते थे कि जितना अच्छा सेक्स होगा उतनी ही अच्छी हमारी संतानें होंगी, उतनी ही हष्ट-पुष्ट हमारी संतानें होंगी, उतनी ही बुद्धिमान हमारी संतानें होंगी। ऐसा उस टाइम के लोगों का माना जाता है। तो वह एक छोटा सा वीडियो यहीं तक था। तो आपकी क्या राय है हमारी इस छोटी सी न्यूज़ के बारे में? तो मिलते हैं आपसे भी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।